जय हिंद। जय हिंद। सदिश अदिश, आप लोग सदिश है कि अदिश? हाँ, तुम लोग टेंसर क्वालिटी है, टेंसर। ना सदिश है ना अदिश है, टेंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सदिश अदिश को आगे बढ़ाया जाए। आपको इससे पहले सदिश अदिश पढ़ा दिए थे, हाँ? पढ़ा रहे थे सदिश अदिश। देखो सदिश अदिश बढ़ा रहे थे। सदिश के लिए दिशा बताना जरूरी होता है, अदिश के लिए दिशा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ए की वैल्यू दे, कोई राशि ए की वैल्यू 10 हो, 15 हो और बी की वैल्यू 5 हो। अगर ये अदिश है, मतलब वेक्टर नहीं है, स्केलर है, दिशा की कोई जरूरत नहीं, धाए दे जोड़िए 20 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग वेक्टर कर दे, तीर का मतलब डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में देना उससे मतलब नहीं, एक तीर बना दीजिएगा। तो वेक्टर, अगर इसे हम वेक्टर कर दे यानी सदिश कर दे, तब ये नियम को फॉलो नहीं करेगा। मैथ के रूल को जो फॉलो किया वो वेक्टर नहीं है, मैथ के रूल को फॉलो करेगा वो वेक्टर नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूछा जाओ, उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूले अलग होता है। रिजल्ट इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उसका अलग फॉर्मूला होता है, ऐसे नहीं जोड़ सकते उसको। इसका रिजल्ट कितना आ गया 20, बट उसका रिजल्ट के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस, ए के जगह पे 15, बी के जगह पे 5, फिर ए के जगह 15, बी के जगह 5, कॉस थीटा दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो छोड़ दीजिएगा। वहां पे झमेला होता है कि नहीं होता? तो अगर कोई राशि मैथ के फॉर्मूला को फॉलो करेगी तो वो स्केलर हो गई अर्थात अदिश, और अगर फिजिक्स के इस फॉर्मूला को फॉलो करेगी तो वेक्टर हो गया यानी सदिश। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? देखो सदिश बनने के लिए, सदिश मतलब वेक्टर, सदिश बनने के लिए अर्थात वेक्टर बनने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत है। डायरेक्शन है तो क्या है? सदिश है। विद्युत धारा जो करंट होती है, विद्युत धारा अर्थात करंट, करंट ये इसकी दिशा होती है, करंट की डायरेक्शन होता है। तो करंट को किस में रखना चाहिए? सदिश में। करंट को किस में रखना चाहिए? सदिश। लेकिन करंट खचरा है, अगर करंट का डायरेक्शन है तो उसे ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो छोटा मैथ का फॉर्मूला फॉलो करता है। मैथ का फॉर्मूला मतलब 5 एम्पियर इधर से है, 2 एम्पियर उधर, 7 एम्पियर हो गया। अरे उसको ऐसे जुड़ना चाहिए, ऐसे जुड़ना चाहिए, एंगल पे डिपेंड नहीं करता हूं, तार एनए से ले जाए चाहे एनए से ले जाए, कोई मतलब, उसे एंगल का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो फिजिक्स वाला घुसिया गया सब, ऐसा कि इसको अपनी जाति से बाहर कर दो। तो धारा को ना फिजिक्स वाला अपन जात से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। भगा तो हमारी जाति में नहीं रहेगा, भगा दिया सब। किसको? धारा। तो विद्युत धारा सदिश है या अदिश है? जबकि उसके पास दिशा है, उसके पास दिशा है, बावजूद इसके वो सदिश नहीं है। क्यों नहीं है? वह जोड़ करने के लिए अर्थात एडिशन के लिए अर्थात योग के लिए फिजिक्स के नियम का पालन नहीं कर रहा है, अर्थात सदिश के योग का पालन नहीं कर रहा है, बल्कि गणित के योग का पालन कर रहा है। किसका? गणित के। इसे गणित कहिए या बीज गणितीय कहिए। बीज गणित की खोज किसने किया था? किसान। आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं जी, किसान नहीं किया था, बड़ी बड़का नाम है, अरबी था, अब्दुल्ला बिन अबू बकर ऐसे करके नाम, दिमाग से उतर गया उसका नाम। अरब वालों का नाम तो वैसे भी 3 खानदान साथे रखता है, सब रेगिस्तान में रहता है, डर रहता भिला मत जाए, इसलिए 3 खानदान का नाम एक में जोड़ के रखेगा। हाँ, सब अपना अपना ऐसे ऐसे, ए बिन बी बिन सी बिन डी बिन एफ बिन जेड,
ऐसे ऐसे करके रखता है सर। कुछ बोल दीजिएगा गुस्सी आ जाएगा सब, नहीं समझ में गया। पीडीएफ अपलोड है जी इसका, पीडीएफ अपलोड हो गया है, बिल्कुल मिलेगा पीडीएफ, अपलोड भी हो गया होगा, किसी किसी के मोबाइल में देर से शो हो रहा होगा लेकिन अपलोड है। तो देखो सदी सदी समझ में आ रहा है। अब इसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम ये होगा सर दाब सदी से की अदी से, अरे भैया दाब तुम चैप्टर नहीं पढ़ा, चैप्टर पढ़े, घना तो चैप्टर पढ़े नहीं पढ़े। अब जब आप घना तो नहीं पढ़े हैं तो आप फर्स्ट चैप्टर में बता कैसे दीजिएगा कि घना तो सदी से की अदी से। इसलिए इस चैप्टर में कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है बस एक जगह हम लिख दिए हैं, ताकि जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो एक जगह ढूंढने में इजी रहेगा। अब आपको धारा घनत्व, धारा तो पता नहीं है, धारा घनत्व तो कौन सी पता करेगा, तुम लोग पता ही नहीं है तुमको, है द्रव्यमान और भार में अंतर ही नहीं पता है, और यहां पता करेंगे द्रव्यमान अदिश है, भार एक सदिश है। इसलिए इस चैप्टर में हम वो लिस्ट एक जगह दे दिए हैं, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे यहां आके उसको देखते रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अदरवाइज में नहीं बुझाने वाला है आप लोग को। जैसे आप लोग अपना भार बताते हैं, अपना अपना भार बताते हैं ना, जिसका जितना भार रहेगा उसी हिसाब से बताएगा, लेकिन वो भार नहीं होता, क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ये समझ में आ गया? ये कौन से रूल को फॉलो करेगा, रिजल्ट इज इक्वल टू, उसी को रिजल्टेंट, गोली मारो, रिजल्टेंट नहीं बोलना, इसको क्या बोलना है, रिजल्ट, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट अगर कोई बोल दिया तो हमको भी आचार्य जी बोलो तब। आचार्य जी, हाँ हाँ, रिजल्टेंट बोलेगा, रिजल्टेंट, रिजल्ट बोलो उसको चुपचाप, रिजल्टेंट। विद्यार्थी सबके माथा पे सरदर्द बना के रख ले। रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही ना होता है। इसमें हम आपको निकालना भी सिखा दिए थे, निकाल लिए थे ना वैल्यू। एंगल डिपेंड करता है कि नहीं करता। अब देखो हम आपको एक चीज ये भी बताए थे कि ये वाली चीजें जो होती हैं ये डिपेंड करती है cos थीटा की वैल्यू पर, क्योंकि cos थीटा 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है, क्या होता है, 0 हो जाता है। अब वही cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, -1 होता है, क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, cos थीटा पे। किस पे डिपेंड करेगा, cos थीटा पे। और वही cos 0 का मतलब कहता हूं, cos 0 डिग्री मतलब 1, cos 0 डिग्री 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो cos थीटा का अधिकतम मान, मिनिमम मान होता है -1 और अधिकतम मान होता है +1। इसी के बीच में 0.2, 0.3, यानी cos थीटा का मान 0 से ज्यादा होने वाला नहीं है। एक के बाद जाइए नहीं करेगा, एक के बाद जाइए नहीं करेगा। -1 से लेकर कहां जाएगा, +1। cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का काम है, मैथ के टीचर समझाएंगे आपको मैक्सिमा मिनिमा, और पूरी डिटेल से पीके सर बताएंगे आपको कि कितने डिग्री के वैल्यू कितनी रहती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? लेकिन कितनों कर लीजिएगा वो एक नहीं होगा, मतलब एक से ज्यादा नहीं होगा, वो कभी नहीं हो सकता 1.1, उस ससुरा दशमलव में ही घूमेगा, -1 से लेके +1। तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 कितने डिग्री पे होता है, cos 180 डिग्री और +1 cos 0 डिग्री पर, cos 0 डिग्री 180 डिग्री पर, एक 0 डिग्री पर 1। तो cos थीटा का मिनिमम मान -1 और cos थीटा का मैक्सिमम मान +1। यानी ये रिजल्ट जो होता है ए बी पे तो डिपेंड कर ही रहा है और डिपेंड कर रहा है cos थीटा। जैसे जैसे समझो ए का मान 10, बी का मान 15, लेकिन अगर थीटा का डिग्री 180 है तो माइनस में हो जाएगा, वही चीज वही रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस। और थीटा अगर 0 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, 1। यानी ए और बी का मान अगर बढ़ाना या घटाना है, रिजल्ट को बढ़ाना और घटाना है, तो वो डिपेंड इस बात पे नहीं करेगा कि ए का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू कितना दिया है, वो डिपेंड करेगा cos थीटा पे। अगर इस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दे दे, cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, क्या दे देगा, cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कर दिया तो क्या हो जाएगा, 0। cos 90 डिग्री 0। तो हमारा ए तो 10 था ही,
बी तो 15 था ही, लेकिन इससे ज्यादा डिपेंड किया अगवा हुआ मिसपुरी कौन बैठा हुआ है? हाँ, कॉस्ट। अगर कॉस 90 हुआ तो धक्के समेट के क्या कर देगा? 0। कॉस 180 हुआ क्या कर देगा? कॉस 0 डिग्री हुआ क्या कर देगा? 1। मैथ का अमिश पूरी है कौन? कॉस थीटा। मैथ का अमिश पूरी सब सीधा चलेंगे तो ये उल्टा चलेगा। जहां सबका मान प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा, जब सब बढ़ने लगेंगे तो घट जाएगा। तो इसमें आपका वेक्टर क्वांटिटी में रिजल्ट जो होता है a प्लस बी पे तो डिपेंड करता ही है, इससे ज्यादा डिपेंड करता है कॉस थीटा। किसमें? आप बताओ, a प्लस बी धारा का धारा रह जाएगा अगर उसको सूरा 0 हो जाए तो वेक्टर का जो ऐड होता है या जोड़ होता है, इसी को ऐंठ के बोलेगा सदिश योग। लगेगा कि कोई मतलब कोई साधु संत की बात हो रहा है, सदिश योग। अरे वेक्टर का ऐड, एडिशन ऑफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, कॉस थीटा। इसमें कॉस थीटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हमें रिजल्ट मैक्सिमम रखना है तो थीटा का मान भी मैक्सिमम रखना है, और रिजल्ट मिनिमम रखना है तो थीटा की मान भी मिनिमम रखना है। तो ये बताओ बाबू, अगर हम चाहते हैं कि रिजल्ट जो हो मैक्सिमम आए तो कॉस थीटा का मान मैक्सिमम रखना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा का मान क्या रखना है? -1 या +1? क्यों +1? क्यों? मैक्सिमम उसकी वैल्यू होती है +1। सोचो, ये को लेके इतना ऐंठ में घूमता है, जैसे लगता है कितना करोड़ रुपया रख ले होगा, अंबानी होगा वहां पे। एक वैल्यू होगा, एक नहीं समझे? ऐसे ताल का मचाया था कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो यहां कॉस थीटा की जगह हम कॉस कितना डिग्री लिखे? कॉस कितना डिग्री? कितना डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री। रिजल्ट मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री का वैल्यू। तो कॉस 0 डिग्री हटा के वहां 1 लिख दें, तो इधर गुड़ा कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 1। कॉस थीटा की जगह 1। बताओ, रिजल्ट मैक्सिमम इज इक्वल टू, देखो देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? वही रह जाएगा यहां पर। अब तब ये इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि आप बचपन में फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है? 2ab। तो इतना बड़का की जगह क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। सिंपल है कि नहीं? हो गया। जब भी कभी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा? ये स्क्वायर एक छतरिया तूर देगा, अंदर का स्क्वायर छतरिया तूर देगा, छतरी को क्या कर देगा? तूर देगा। क्योंकि आई सब तो अभी कोपचा में है सब ना, इसको करणी बोलते हैं, कोपचा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कोपचा में बाहर निकालना है तो इसका स्क्वायर इस कोपचा को तूर देगा। अब जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे वो कह रहा होगा सर तो हाई काहे नहीं तूर दिया? भाई आधे ढलैया ना तूरेगा हो, भाई आधे तूरेगा ना। हाई कहेगा हमारा ऊपर तूरने वाला सामान्य नहीं है, हम कैसे तूर? तो ढलैया जब भी टूटेगा एक के बार में टूटेगा। तो हाई तो तूर सकता था, हाइयो तूर सकता था, हाई दोनों अटक गया सर, हाई दोनों अटक गया। लेकिन अभी गोलिया के सब एक के हो गया है, समझ गया? गोलिया के एक के हो गया, सब अपना ऊपर एगो खोपड़ी रख लिया। ऊपरा जो स्क्वायर है कोपचा तूर देगा, कोपचा को तूर देगा। तो रिजल्ट मैक्सिमम इज इक्वल टू बिना कोपचा का a प्लस बी, बिना कोपचा a प्लस बी हो गया, हो गया a प्लस बी। अब वही बिना कोपचा a प्लस बी हो गया कि नहीं हो गया? किसी को दिक्कत? आप समझो ध्यान से, इतना सिंपल है। अब आप कहेंगे कि हम बताए काहे बताएं? इसलिए बताएं कि एनटीपीसी का जब एग्जाम हुआ था तो ऐसा करमफोर लड़का था सब, मतलब उसको हम क्या कहें। एक बार क्वेश्चन पूछा था, देखो रिजल्ट मैक्सिमम क्या होता है? a प्लस बी क्वेश्चन दिया था,
लिखा था इसे, एक सदिश राशि जिसका मान 15 है तथा एक दूसरी सदिश राशि जिसका मान 40 है। 15 है, 40 है, इसका अधिकतम संभव मान, तो इसे तुम ए मान लो, इसे तुम बी मान लो। अधिकतम संभव मान क्या हो सकता है? ए प्लस बी। तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। रिजल्ट मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी। ए कितना है? 15, अब बी कितना है? कितना हो गया? हाँ 55। इसको छोड़ के आया था सब, और एगो विद्यार्थी हद हो गया, आपस में डिस्कस कर रहा था सब, बना दे तो क्वेश्चन कॉस थीटा देवे नहीं किया था, उकोरा बना दिए रहते हम। ए दिया था, बी दिया था, हम चाहते तो बना देते, कॉस थीटा नहीं दिया था। अदू का मैक्सिमम मान पूछा था। अरे परिणाम पूछता, ऐसा नहीं सन तो ज्ञानी बैठल है सब, निकाल दिया रहता, बोला था निकाल दे तो, लेकिन कॉस थीटा नहीं दिया था उसको। इसमें निकालना क्या था? कुछ निकालना था? अरे सीधे जोड़ देना था। अब समझो, ये मैक्सिमम मान हो गया ना, मैक्सिमम मान के लिए थीटा बराबर, मैक्सिमम के लिए थीटा बराबर हाँ 0, क्योंकि cos थीटा मैक्सिमम 1 होता है और 1 होता है 0 डिग्री पर। अब मिनिमम होता है -1, अब -1 कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पर। माइनस मिनिमम कितने डिग्री पे? 180 डिग्री। तो अब एक बात बताओ, रिजल्ट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अरे थीटा पर डिग्री नहीं लगाता। अगर हमें रिजल्ट को मिनिमम करना है, रिजल्ट को मिनिमम करना है, तो हमें cos थीटा को मिनिमम करना होगा। रिजल्ट अगर मिनिमम करना है, cos थीटा को मिनिमम करना पड़ेगा। थीटा मतलब एंगल, वही मैक्सिमम हो जाता है, मिनिमम होता है। जैसे तोप का गोला चलाना है, तोप का गोला चलाना, तो मैक्सिमम दूरी चलने के लिए हम क्या करते हैं? एंगल बढ़ाएंगे, एंगल घटाएंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, यही ना करेंगे जी। किसी को दिक्कत? देखो ध्यान से, मिनिमम के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos मिनिमम कितना होता है? -1 वैल्यू होता है, लेकिन अगर एंगल में पूछेंगे तो 180 डिग्री। तो यहां cos थीटा लिखे, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री लिख दिए। अब देखो रिजल्ट मिनिमम, कौन बोलो तो रिजल्टेंट इसमें, रिजल्ट या रिजल्टेंट? हाँ समझ में गया? तुम इधर से नहीं बोलेगी, झिंगूर ऐसे चिलचिलाते रहती है उधर। रिजल्टेंट नहीं समझ आ गया? आदत हो गया है तो यहां नहीं, आदत नहीं तो फिर हम आचार्य जी बन जाएंगे हम फिर। अब फिर क्लिष्ट क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों, आप श्याम पट पर नहीं, श्याम पट नहीं, हरित पट पर, हरे रंग का है ना, पहले काले रंग का था तो श्याम पट, आप सभी हरित पट पर ध्यान आकर्षित करें, ध्यान केंद्रित करें। जैसा कि प्रतीत होता है कि कोण जो है, अगर यदि हमें इसका परिणामी अर्थात रिजल्टेंट अधिकतम मान चाहिए, तो इस स्थिति में हमें कोण को अधिकतम करना होगा। लेकिन अगर मिनिमम चाहिए अर्थात लघुत्तम मान, अर्थात लघुत्तम मान के लिए पगला जाओगे लोग अभी यहाँ पे, तो हमको मत पगलाओ। समझ में आ गया कि नहीं गया? अतः परिणामी लघुत्तम मान हो, अर्थात परिणामी लघुत्तम मान हो, इट मींस रिजल्ट मिनिमम हो। परिणामी, रिजल्ट मतलब परिणामी, मिनिमम मतलब लघुत्तम मान हो। इसके लिए यह निश्चित करना होगा कि दोनों ही सदिश राशियों के बीच जो कोण बन रहा है वह cos थीटा का मिनिमम मान हो। तो कितना डिग्री हो जाए? 180 डिग्री। तो चलो 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1। चलो आचार्य जी बन के बड़ा मुश्किल है भविष्य। गुड़े क्या चीज? -1। अब समझो, माइनस को काहे हम अटैची में रखे हैं? इसको अटैची में इसलिए रखे हैं कि इसके पहले एक और साइन है। अटैचिया नहीं रखेंगे ना तो घिंगोरा आ जाएगा, एक में छीछा लेदर हो जाएगा। देखो ना, ऐसे -1 लिखेंगे, नहीं किचाहीन हो गया यहाँ पे,
घिवरा गया, एकदम किचाइन हो जाएगा यहाँ पे, तो एकदम एक में लिपापोती हो जाएगा। तो दोनों आपस में लेबड़ा मत जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे अटैची लगा देते हैं कि छीछा लेदर ना हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी मैथ जो साइंस बैकग्राउंड है तो उन लोग को ये सब छीछा लेदर से दिन भर यही सबसे तो गुजरा है सब, वहां पे नहीं समझ में आ गया? तो काहे रखे हैं छीछा लेदर ना हो, किचाइन हो जाएगा एक में, तो -1 रख दिए। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं हम लोग। रिजल्ट मिनिमम, अगला स्टेप बढ़ते हैं। बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो 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 देखो, इधर एक का गुणा किए थे तो कुछ नहीं हुआ था, यहां भी एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन ये खचरा इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ए बी में कोई दिक्कत नहीं करेगा, 2a भी रहेगा, लेकिन माइनस आके इसको प्लस को क्या कर देगा, माइनस को, क्या हो जाएगा, -ab -2ab, क्या हो गया, -2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। रिजल्ट मिनिमम इज इक्वल टू, रिजल्ट मिनिमम इज इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab को a माइनस बी का होल स्क्वायर बोला जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस। देखो हाई सब मिल के कोपचवा तूर सकता था सब, अरे आई कोपचा तूर देता, यो कोपचा तूर देता, लेकिन हाई दोनों अटक जाते सब, कह हमरा छोड़ के लिंटर मत तूरिया, पानी घुस जाए तुम, ई तूर सकता था, ये दोनों तूर सकते था सर, हाई अटका देता है यहाँ। अब देखो कुल एक वट गया, सब कुल एक वट गया, और अटैची पे होल स्क्वायर लगे से पूरा बक्सा में। अब धाए दे मार के कोपचवा तूर देगा, कोपचा टूट देगा, तो कोपचा टूट गया। तो रिजल्ट मिनिमम इज इक्वल टू ए माइनस बी, मिनिमम रिजल्ट ए माइनस बी, और मैक्सिमम रिजल्ट मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम के लिए ए प्लस बी, मिनिमम के लिए ए माइनस बी। अब जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि एक बल है जो 15 का है, एक है 40 का है, तो बताओ मैक्सिमम कितना आया, मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, मिनिमम के लिए ए माइनस, ए यहां बड़े को लिया जाता है, बी यहां छोटे को लिया जाता है। ए किसको लिया जाता है, बड़े को, अभी किसे लिया जाता है, छोटे। यहां ऐसा नहीं है कि पहले ये पहले वो, ए मतलब बड़का, बी मतलब छोटका। तो 45 40 में से 15 गया, हाँ 25, कितना आया, मैक्सिमम मान, मिनिमम मान, मैक्सिमम मिनिमम, समझ में गया। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या था, मिनिमम तो निकाल लोगे, मैक्सिमम भी निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी हम पूछता भी जबरदस्त है। देखो 50 35 27 24, देखो इसका मैक्सिमम मान, मिनिमम मान, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सुनो, एक सदिश, दो सदिश राशि जिसमें एक सदिश 15 है तथा दूसरा 40, इन दोनों की में, इन दोनों को जब आपस में जोड़ा या घटाया जाए, इन दोनों में कौन सा मान, यदि दोनों को क्या किया जाए, रिजल्ट निकाला जाए, इन दोनों का क्या निकाला जाए, रिजल्ट। तो रिजल्ट तो लिखेगा नहीं, रिजल्टेंट लिखेगा, क्या लिखेगा, रिजल्टेंट। तो आप समझिएगा क्या होगा, रिजल्ट। तो एक, यदि एक सदिश राशि ए कितना है 15, एक सदिश राशि बी, इनका परिणामी अर्थात इनका रिजल्ट कॉस थीटा पर डिपेंड करेगा। कॉस थीटा बढ़ेगा तो रिजल्ट बढ़ेगा, कॉस थीटा घटेगा तो रिजल्ट घटे। इनका परिणामी क्या नहीं हो सकता है, इनका परिणामी क्या नहीं हो सकता, 4 गो ऑप्शन यही था। इनका परिणाम क्या नहीं आ सकता है, हाँ बताओ।
क्या नहीं हो सकता है? सुनो ध्यान से बाबू लोग, कितना लोग को बुझेबे नहीं किया कि 24 कैसे आएगा? हाथ उठा ईमानदारी से, आप लोग ध्यान से समझना। जितने लोग हाथ उठाए हो अब हाथ नीचे करो। अभी हम जब इसको बताएंगे ना, इसको जब हम बताएंगे तो आपको आभास होगा कि पढ़ाई टफ नहीं है, आपने हथियार डाल दिया डर के मारे। अब सुनो ध्यान से, एक बल है ए जिसका मान 15, एक बी है जिसका 40। मैक्सिमम कितना हो सकता है? क्या 55 से ज्यादा पॉसिबल है? मैक्सिमम 55। मैक्सिमम का मतलब उसके आगे नहीं जा सकता। अब मिनिमम कितना है? मिनिमम निकालने के लिए घटाते हैं, मैक्सिमम निकालने के लिए जोड़ते हैं। तो मिनिमम कितना है? क्या ये 25 से कम हो सकता है? 25 से कम होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मिनिमम का कैप लगा दिया है। और 55 से ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम का कैप लगा दिया है। अर्थात इसका रेंज शुरू होता है 25 से, खत्म हो जाता है 55। और अगर कह रहा है कि परिणामी क्या संभव नहीं है, तो मिनिमम से कम संभव नहीं है और मैक्सिमम से ज्यादा संभव नहीं है। यानी ऑप्शन में अगर कोई ऐसा वैल्यू जिसको मैक्सिमम मान से ज्यादा होगा वो भी संभव नहीं है। मैक्सिमम मान 55 है, इसमें से जो भी मान 55 से ज्यादा होगा वो संभव नहीं है। तो ये तो सही हो गया मैक्सिमम की ओर से। लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? 25। 25 से कम संभव नहीं है। तो ये देखिए, ये तो मैक्सिमम का दायरा पार नहीं किया था। हम मैक्सिमम देख लिए कि कोनो 55 से तो ज्यादा नहीं था, तो 55 से ज्यादा नहीं था। अभी क्या देखना है? मिनिमम, कि कोनो 25 से नीचे नहीं ना है? 25 से नीचे है, ये है 25 से नीचे, ये है। आइए, कौन सा परिणामी संभव नहीं है? कौन सा परिणामी नहीं से? रेलवे का क्वेश्चन, टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन। अब बताओ, ताली बजा रहा है पीछे रेलवे वाला। अब एक बात बताओ, जिन लोगों से ये सवाल नहीं बना था, जिन लोगों से सवाल नहीं बना था, 60% से सवाल नहीं बना था। अब आप बताओ, फिजिक्स टफ है या आप हथियार डाल दियो? सरेंडर मार चुके यार, हमको तो ये तो पता ही नहीं है। सरेंडर कर चुके, जबकि इसमें क्या है? बता रहा है कि मैक्सिमम ये होना चाहिए और मिनिमम ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इधर कोई दिक्कत? मैक्सिमम मिनिमम में कोई दिक्कत? तुम्हारा लोबान, कोई दिक्कत? मिनिमम से नहीं आ सकता है, मैक्सिमम से नहीं आ सकता। आगे बढ़े। मिनिमम मैक्सिमम समझ में आ गया? सुनो ध्यान से, मुंह जबानी बताओ, मुंह जबानी। दो सदिश का परिणामी अर्थात रिजल्ट आर कितने डिग्री के कोण पर मैक्सिमम होगा? कितने डिग्री कोण पर? 0 डिग्री। कितने डिग्री कोण पर मिनिमम हो जाएगा? कितना डिग्री? अब ये निकाले हैं 180 डिग्री। हो गया। रेंज मिनिमम से कहां तक होता है? मैक्सिमम। रेंज का मतलब ही होता है ना, कम से कम कहां से ज्यादा कहां, वही ना क्या हो जाता है रेंज। सबका रेंज होता है, कोई रेंज से ज्यादा का नहीं मतलब आगे नहीं जा सकता है। रेंज के आगे कहां जाएंगे जी आप? सुनो ध्यान से, 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल का परिणामी, सुनो, एगो 10 न्यूटन है, एगो 5 न्यूटन, दो बल है, इनका परिणामी अर्थात रिजल्ट, इधर देखो, रिजल्ट कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मतलब मिनिमम से कम कभी नहीं होगा और मैक्सिमम से ज्यादा कभी नहीं। तो इसका मिनिमम कितना संभव है? मिनिमम a माइनस बी, 10 में से 5, और मैक्सिमम a प्लस बी 15। मैक्सिमम कितना संभव है? मिनिमम में घटा लो, घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। मैक्सिमम में जोड़ लो, यानी 5 से कम संभव नहीं है और 15 से ज्यादा संभव नहीं है। यानी रेंज हो गया 5 से 15। अब कह रहा है संभव नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन है 8। 8 संभव है? अरे बकलो, 8 इसी में ना आएगा। 15 संभव है? अरे 15 तो बॉर्डर पे है, संभव है। 12 संभव है? 12 बीच में आएगा। 3 है? बताओ, कोई दम है फिजिक्स में? हो कोई दम है? सिंपल है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं।
तुम लड़का लोग इधर जो बैठे हो लोग खंभा के पास, तुम इधर ध्यान देते रहो ना, इधर इस साइड, नहीं तो तुम लोग हम थूरना चालू करेंगे। कम है सब, ये सब बना लिया तो उधरिया देख रहा है, उधर बनाई है सो कि नहीं, मुझौसा सब हमको समझ में नहीं आता, तो ठीक ठाक रहे सब तो समझो में आता है। अरे बकलोल कहीं का, मैट्रिक हुआ नहीं यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे। नहीं समझ आ गया, बार बार इन सबको समझा समझा थक गए। कभी लड़की से बात नहीं करना है। किससे बात करना है? लड़की के पापा से, पापा जी से। हाँ पापा जी से, हाँ समझ आ रहा है। अब तुम लोगों को पता नहीं किसने गलत सिलेबस पढ़ा दिया कि उससे बतियाता है लोग, उसको चराने ले जाता है, चाउमीन बर्गर मोमो खिलाता, इसे कोई जरूरत है? कोई पढ़ाई करो और पापा जी के पास जाकर इज्जत सत्कार से करो। हाँ प्रणाम, बस हो गया। तुम बन के रहो, मान के चलो तुम अभी बीपीएससी का वैकेंसी आने वाला जबरदस्त, एसडीएम बन के जाओ, पापा जी को प्रणाम करो। अभी डेट रख लीजिए। नहीं समझ, गलत सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग को समझ में आ रहा? क्या समझ में आया? हाँ, मुस्लिम लोग को एकदम, मुस्लिम लोग आप बन के जाइएगा और सामने जो आपके अब्बू जान मिलेंगे, लंबा सलाम करिएगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, एकदम लंबा सलाम कीजिएगा, एकदम नहीं समझा गया? कदम बोसी कर लीजिएगा। नहीं समझा? मुस्लिम में पैर नहीं छुआ जाता, पैर चूमा जाता है। बाप रे बाप, क्या तहजीबों और तमीज वाला खानदान मिला है, वाह सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं। लड़की लोग को क्या करना होगा? अरे लड़की लोग तुम बुढ़वन से बच जाओगी, यही कम है। तुम्हारा जॉब हो जाएगा तो बूढ़ा सबसे क्या हो जाओगी? बच जाओगी। नहीं तो को खौरा खौरा लास्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी निकाल के भाग जाओगे लुटेर। नहीं समझ आए? डर लगेगा। अल्लाह नहीं करे, लोग सबसे देर बुढ़वा अल्लाह कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। बना लिए, कितना सिंपल है, एकदम सिंपल चीज होता है। यहाँ पे जब अच्छा कोई भी सब्जेक्ट टफ क्या होता है, आएगा तो बनाइएगा, नहीं आएगा नहीं बनाएंगे, खत्म कहानी। अब अगला देखते हैं, कुछ क्वेश्चन निकालते हैं इस रिजल्ट वाले पे। कह रहा है कि दो बल जिनका मान समान है। अब बताओ, दो बल होते हैं, एक ए है और एक बी है, दो अलग अलग बल, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है? बराबर। लेकिन ये छोटा बतेबे नहीं किया कितना बराबर है। जैसे हम कहें कि जितना ई बबनी के पास पैसा उतने ई बबनी के पास पैसा, लेकिन कितना पैसा पते नहीं। नहीं समझ गया? लेकिन पैसवा बराबर, पैसवा बराबर। तो कह रहा है कि दो बल जिनका मान समान है, यदि इनका परिणामी भी समान हो जाए, मतलब जितना मान ए का है उतना ही मान बी का है और उतना ही मान उनके रिजल्ट का भी है, लेकिन है कितना ये आप बताइए। तो कह रहा है यदि ये तीनों बराबर हैं तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा क्या है? यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में गया? दो बल जिनका मान समान है, तो ये एक बल ए है एक बल बी है, दोनों का मान समान और इनका परिणाम भी समान है, यानी जितना मान ए का है उतना ही मान बी का है, उतना ही मान आर का। तो बताइए इनके बीच में थीटा क्या है? तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि आपको निकालना क्या है? थीटा। क्या निकालना है? थीटा। थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल। यानी अब हम मानते हैं ए बी और आर, हमें वैल्यू नहीं दिया है, बस इतना दिया है कि तीनों बराबर है। मानते हैं कि ए भी एक्स होगा, बी भी एक्स होगा, रिजल्ट भी एक्स आएगा। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, एक क्वेश्चन में गिवन है। एक्स क्यों मान लिए? लिखने में आसानी रहता है।
आपका मन आप बी मान लीजिए, आपका मन सी मान लीजिए, जेड मान लीजिए, पी मान लीजिए, धाए दे लिखा जाता है। समझ में आ गया? दादा परदादा के समय से मानते आया गया है, नहीं समझ में आ गया? जैसे देहात में कैसे कहते हैं, नाम नहीं पता तो फलना बाबू, तो फलना मतलब क्या होता है? एक्स। समझ में आ गया? औ वाला एक्स नहीं, आई वाला ई, एक्स मतलब पहिल का, नहीं समझ में आ गया? हाँ, ई एक्स मतलब पहिल का। एग्जाम्पल, लड़का सबका तो एक्स थोड़ी ना, एक्स वाई जेड सब होता है उन सब, मैट्रिक में कौन और, इंटर में कौन और, ग्रेजुएशन में कौन और। चलो फॉर्मूला बताओ, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही ना फॉर्मूला होता है भैया। रिजल्ट आर का भी बराबर है, ए भी बराबर है, बी भी बराबर है, सब में हमको क्या भर देना है? एक्स। तो रिजल्ट भी मान लिए एक्स, क्वेश्चन में ए के जगह एक्स स्क्वायर, बी के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स गुणे एक्स, ये सोच रहा है तीनों की चाइन हो गया हो, गुणा और एक्स बराबर लग रहा है, नहीं तो जिसमें हचाक हचाक काट दिया है वो गुणा है, और जैसे टेढ़िया दिया है तन तनी ऐसे तो एक्स है। समझा गया? एकदम फरिहर काटा है एकदम, तो क्या है? गुणा है, ऐसे ऐसे तनी कर बना दिया तो एक्स, तो 2 गुणे ए बी के जगह एक्स गुणे एक्स, आप कौन सी कॉस थीटा, एक तो वैल्यू निकालना है। चलो देखो यहां हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, माने एगो इतना 2 गो इतना, यही ना हुआ? एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर मिलकर 2 गो एक्स स्क्वायर, वही हो गया यहाँ पे। समझा गया? और प्लस एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, 2 गुणे एक्स एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, हो गया? यहां तक में किसी को दिक्कत? देखो 2 गो टर्म है, पूरा भाग देखो, प्लस माइनस जब भी लगेगा तो गोतिया बना देगा, पटदार बना देगा, और ये अलगे पटदार है, अलगे पटदार। लेकिन जब भी गुणा आएगा तो गुणा पटदार नहीं बनाता है, पटदार खाली कौन करता है? प्लस माइनस। पटदार में होता क्या है? या तो घाटा लगेगा तो फायदा लगेगा, गुणा भाग कहां होता है पटदार में? तो जैसे प्लस माइनस लगेगा 2 गो टर्म बना देगा, तो इधरो 2x, यहां 2x स्क्वायर है, और इसमें भी 2x स्क्वायर, तो अगर हम कॉमन ले ले 2x स्क्वायर तो यहां कितना बचेगा? यहां बचेगा 1, अब प्लस यहां तो आई उखाड़ लेगा, क्या बनेगा? कॉस थीटा। अच्छा तुम गुणा करके देख लो, उतने आएगा। 2x स्क्वायर में इसका गुणा करो, 2x स्क्वायर हो गया, 2x में स्क्वायर में 1 का गुणा करो 1 प्लस फिर 2x स्क्वायर कॉस थीटा, वापस आ गया इतना। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो 2x स्क्वायर है इसमें भी गुणा है, और ये 2x स्क्वायर इसमें भी गुणा है। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर यहां आ जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 2x स्क्वायर कॉस थीटा यहां आ जाएगा, हो गया? ये हम काहे लिए हैं? गुणा भाग आसान हो जाता है, एक चीज 2 जगह नहीं लिखना होता। अब देखो जब भी कभी ऐसा आ जाए, जब भी कभी ऐसा आ जाए तो दोनों साइड में स्क्वायर कर देना चाहिए, दोनों साइड में स्क्वायर। इसलिए स्क्वायर करिएगा कि इसका तो स्क्वायर करेंगे तो छतरी लग जाएगा और इसका कोपचुआ उड़ जाएगा। जैसे दोनों और क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो इसका कोपचुआ उड़ जाएगा, इधर बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 कॉस थीटा। समझ गया? इधर क्या लगा? इधर इसका कोपचुआ उड़ गया। मैट्रिक में लिखे होंगे यहां पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब पता नहीं चलता था, आदमी को लाइन चिचिन पार देता था, इसे काहे पार देता था? चिचिन पता नहीं चलता था, खींच दिया इसे सुंदर लगने के लिए। दोनों पक्षों में क्या करने पर? क्योंकि हम दोनों पक्षों में स्क्वायर कर सकते हैं, एक पक्ष में नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो दोनों पक्ष स्क्वायर कर देंगे। ये देखो ध्यान से देखो, यहां गुणा है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। जब भी आप बॉर्डर हिलाइएगा तो गुणा बदल जाएगा भाग में, भाग बदल जाएगा गुणा में, प्लस बदल जाएगा माइनस में, माइनस बदल जाएगा प्लस में। तो गुणा है, हिलाएंगे तो क्या बदल जाएगा? भाग। तो इधर पहले से एक्स स्क्वायर है, ये भाग में आ जाएगा तो बटा 2x स्क्वायर। आज तो वैसे का वैसे बच गया। अभी बक्सवा लगाना जरूरी है? नहीं, काहे के लिए जो बक्सवा में गुणा करा तो नीचे चल गया है, तो बक्सा का अब जरूरत नहीं है। 2x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाए, ऊपर बचेगा एक। कैसे? एक्स स्क्वायर का एक बार में एक्स स्क्वायर, तो ऊपर कितना बच गया? एक। इधर बच गया ये, तो एक और नीचे दो है, 1/2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो 1/2 यहां पहले से है, 1/2 पहले से, ये चला जाएगा तो माइनस माइनस। इधर क्या बचेगा? कॉस थीटा। क्या बचेगा? कॉस थीटा। कोई दिक्कत? क्या बच गया? कॉस। देखो तुम्हारे पास 8 आना था, 1 रुपया कर्जा ले लिया, 98 था और मैं तो 1 रुपया कर्जा ले लिया, तो टोटल कर्जा 98 हो गया ना, तो -1/2 हो जाएगा। नहीं समझे? प्लस का मतलब तुम्हारे पास पैसा है, माइनस का मतलब कर्जा है। 8 आना था तुम्हारे पास और तुम 1 रुपया कर्जा ले लिए, तो कट पीट के फाइनल कर्जा 8 आना, 98 कर्जा हो गया, आधा कर्जा हो गया। अब आपको ये याद होना चाहिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई याद नहीं है तो, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चार्ट आता है इसको याद करने के लिए। ये जो होता है ना कॉस 120 डिग्री जो होता है ना, वो -1/2 होता है, तो -1/2 लिखिए, या क्या लिख दीजिए? कॉस 120 डिग्री। आप -1/2 लिखिए या कॉस 120 डिग्री लिखिए, बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस के जगह पे क्या है? कॉस, और थीटा के जगह 120। तो यही ना पूछ रहा था, थीटा कितना है? 120 डिग्री। अगर थीटा 120 डिग्री है तो ही ये तीनों आपस में बराबर हो सकते हैं। ए बी सी तीनों क्या हो सकते हैं? बराबर। समझ में गया? रेंज कहां से कहां तक होता है? मिनिमम टू मैक्सिमम। रेंज कहां से कहां तक? मिनिमम टू मैक्सिमम, वही क्या होता है? रेंज। मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज। हो गया? एनी प्रॉब्लम? अब आगे का क्लास कल करेंगे।